नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं यूथ इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबर की ओर। सीएम योगी लाल रंग की ओपन रेड कार से पहुंचे। अयोध्या में रामलला की आरती में हुए शामिल। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी का लेंगे जायजा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या दौरे पर हैं। सीएम सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद राम जन्मभूमि परिसर में रामलला की आरती में शामिल हुए और इसके बाद मुख्यमंत्री जगत गुरु पद्म विभूषण राम भद्राचार्य के 75वें जन्म दिवस पर उनसे मिलने के लिए लाल रंग की ओपन कार में पहुंचे। मुख्यमंत्री आज अयोध्या में करीब 5 घंटे रहेंगे और 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके साथ ही टेंट सिटी समेत अन्य विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। मैराथन बैठक में सीएम अधिकारियों के साथ कई बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री सबसे पहले रामलला की आरती में शामिल हुए और इसके बाद नगर निगम द्वारा बनाई जा रही हनुमान गुफा पर टेंट सिटी का अवलोकन करेंगे। साथ ही साकेत पेट्रोल पंप के पास नगर निगम की ओर से स्थापित टेंट सिटी का भी निरीक्षण करेंगे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में शुक्रवार 19 जनवरी को भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। इस मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है, जो दुनिया की टॉप 50 सबसे ऊंची मूर्तियों की लिस्ट में शामिल होगी। इसकी ऊंचाई जमीन से 206 फीट है। इससे पहले तेलंगाना में स्थित अंबेडकर की 175 फीट की ऊंची मूर्ति सबसे बड़ी मानी जाती थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर लिखा, विजयवाड़ा में हमारी सरकार द्वारा बनाया गया अंबेडकर का 206 फीट का महाशिल्पम न केवल राज्य के लिए बल्कि देश के लिए भी एक प्रतीक है। दुनिया की सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा 125 फीट ऊंची है और 81 फीट ऊंचे पेडेस्टल पर खड़ी है। प्रतिमा को बनाने में 4.35 करोड़ रुपए का खर्च आया है। यह हरे भरे पार्क में 18.81 एकड़ के परिसर में स्थित है। कच्चे माल की सोर्सिंग से लेकर डिजाइनिंग तक मूर्ति का निर्माण पूरी तरह से मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत किया गया था। इसे बनाने में लगभग 400 टन स्टील लगा है। मूर्ति को बनाने की जगह स्वराज मैदान समेत मूर्ति के आसपास के क्षेत्र को फिर से विकसित किया गया। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के 3 दिन पहले रामलला की प्रतिमा की पूरी तस्वीर सामने आई है। काले पत्थर से बनी मूर्ति में भगवान का विहंगम स्वरूप दिखाई दे रहा है। हालांकि कपड़े से उनकी आंखें ढकी है। 5 साल के रामलला के चारों तरफ आभा मंडल बनाया गया है। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने इसे एक ही पत्थर से बनाया है, यानी पत्थर को कहीं जोड़ा नहीं गया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी आंखों से कपड़े को हटाएंगे और फिर सोने की सलाई से काजल लगाएंगे। इसके बाद रामलला को शीशा दिखाएंगे। पिछले 3 दिन में उनकी प्रतिमा की कई तस्वीरें आई है। पहली तस्वीर उस वक्त की थी जब उन्हें मंगलवार 16 जनवरी की शाम को मंदिर लाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19 फरवरी को महाराष्ट्र के सोलापुर में पीएम आवास योजना PMAY में बनाए घरों को लोगों को सौंपने पहुंचे। यहाँ वे भाषण देते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि काश बचपन में ऐसे में घर में रहने का मौका मुझे भी मिला होता। मुझे खुशी है कि सोलापुर के हजारों मजदूरों गरीबों के लिए हमने जो संकल्प लिया था वो पूरा हो रहा है। पीएम आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है। मैं इसे देखकर आया, मुझे लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला होता। इसके बाद मोदी 12 सेकंड खामोश हुए और भावुक हो गए। ये सब चीजें देखता हूँ तो इतना संतोष होता है। ये हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होती है। जब मैं इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने आया था तो गारंटी दी थी कि आपके घरों की चाबी देने भी खुद आऊंगा। महुआ ने सरकारी बंगला खाली किया। बेदखली की कार्रवाई से पहले उनके वकील ने अधिकारियों को चाबी सौंपी। 3 बार मिल चुका था नोटिस। दरअसल केस फॉर क्वेरी मामले में सांसदी जाने के बाद टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा से सरकारी बंगला भी छिन गया है। उन्होंने शुक्रवार यानी 19 जनवरी को दिल्ली के टेलीग्राफ लेन स्थित बंगला नंबर 9B खाली कर दिया है। महुआ के वकील ने बताया कि डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स
के अधिकारी आज बंगला खाली करवाने आए थे। हालांकि उनके पहुंचने से पहले ही सुबह 10 बजे तक बंगला खाली हो चुका था। वकील ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को बंगले की चाबी सौंप दी है। बेदखली की कोई कार्रवाई नहीं हुई। डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स ने 16 जनवरी को नोटिस भेजकर महुआ से फौरन बंगला खाली करने को कहा था। इससे पहले डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स ने महुआ को 7 जनवरी को और 12 जनवरी को भी नोटिस भेजा था। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।